सारनाथ का लगभग 2500 साल पुराना इतिहास रहा है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 तीर्थस्थलों में से एक है। अन्य 3 लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर है। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। यह मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक महान मौर्य द्वारा 272 अथवा 332 ईसा पूर्व 15.25 मीटर ऊंचे एकादश स्तंभ के अवशेष हैं, जो चुनार के बलुए पत्थर से बने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ऐसे ही आप ज्ञान की बातें सीखते रहें। सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करते हैं। चक्रवर्ती का अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक महान मौर्य राजवंश के सम्राट थे, जिनके दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य थे। सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य हिंदू कुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ियों के दक्षिण तथा मैसूर तक था। पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्ति में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में सिर्फ सम्राट अशोक को ही प्राप्त है। सम्राट अशोक प्रेम, असहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज है। सारनाथ में सम्राट अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। यहीं के अशोक स्तंभ के मुकुट की द्विविमीय आकृति है। यहीं पर बौद्ध धर्म से संबंधित चौखंडी स्तूप भी है। यहीं पर भगवान बुद्ध का मंदिर और एक विशाल बुद्ध प्रतिमा भी है, जो काफी सुंदर अद्भुत लगता है। और यहीं पर बौद्ध धर्म से संबंधित धामेक स्तूप भी है। और यहीं पर राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मुलंग कुटी और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय है। दोस्तों, आइए हम आपको सारनाथ की सैर कराने चल रहे हैं। सारनाथ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है। वाराणसी जंक्शन से सारनाथ की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। वाराणसी का बस स्टैंड चौधरी चरण सिंह बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है, जिसका रेलवे स्टेशन से दूरी 700 मीटर है और सारनाथ से दूरी 8.5 किलोमीटर है। सारनाथ का नियरेस्ट एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका सारनाथ से दूरी 25 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से दूरी 22 किलोमीटर है। सारनाथ भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने लगभग 533 ईसा पूर्व में सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। सम्राट अशोक ने सारनाथ में धम्मराज का स्तूप, धम्मेक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पुनः सारनाथ अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। ईसा पूर्व दूसरी शती में शुंग राज्य की स्थापना हुई, लेकिन सारनाथ के इस काल का कोई लेख नहीं मिला। प्रथम शताब्दी के लगभग उत्तर
भारत के कुषाण राज्य की स्थापना के साथ ही एक बार पुनः बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। कनिष्क के राज्यकाल के तीसरे वर्ष में भिक्षु बल ने यहाँ एक बोधिसत्व प्रतिमा की स्थापना की। कनिष्क ने अपने शासनकाल में न केवल सारनाथ के वर्णन भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विहारों का स्तूपों का निर्माण करवाया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 332 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 332 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से ईसा पूर्व 232 प्राचीन भारत में था। अशोक का राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से ईसा पूर्व 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक अखंड भारत पर राज किए थे, जो उस समय जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बूद्वीप की राजधानी उस समय मगध हुआ करती थी, जहां मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ करता था। सम्राट अशोक सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रो नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निशस के प्रभाव से वे पुनः बौद्ध हो गए थे। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, यह धम्मेक स्तूप है जिस पर बहुत ही बारीक से कलाकृतियाँ की गई है, जो काफ़ी सुंदर लग रही हैं। दोस्तों, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सम्राट अशोक के समय में कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी रही होगी, जो इन दीवारों को कितनी बारीक से जोड़ा गया है और ये कितनी बारीक से कलाकृतियों का निर्माण किया गया है, जो काफ़ी अद्भुत और मनमोहक है। इन दीवारों पर जिस तरीके से नक्काशी की गई है और इन दीवारों का जैसे निर्माण करवाया गया है, वो सब देखकर मालूम होता है कि सम्राट अशोक के समय कितने योग्य व्यक्ति हुआ करते थे और सम्राट अशोक खुद कितने योग्य और दूरदर्शी थे। धामेक स्तूप एक बृहद स्तूप है। यह वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 241 ईसा पूर्व में बनवाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। यह सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है। इस बेलनाकार स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर है। धम्मेक स्तूप को बनवाने में ईंट और रोड़ी और पत्थरों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। स्तूप के निचले स्तर में शानदार फूलों की नक्काशी की गई है। सारनाथ स्थित प्रमुख स्मारक चौखंडी स्तूप है, जो सारनाथ से 800 मीटर दक्षिण पश्चिम में ऊंची ईंटों से बना है। यह महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है और वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका वर्णन चीनी यात्री हेनसांग ने भी किया था। इस स्तूप का आकार चौकोर है। कुर्सी के आकार पर क्रमशः घटी हुई 3 मंजिलें ठोस ईंटों से बनाई गई है, इसलिए इसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। इस स्तूप में ईंट
और रोड़ी का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया है। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजी मीनारों से घिरा हुआ है। कहा जाता है यह स्तूप मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं तथा इनकी लिपि ब्राह्मी खरोष्टी है। मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से प्राकृतिक भाषा कहा जाता है, जिसमें से मगधी भाषा अधिक शिलालेखों की मुख्य भाषा है तथा ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखी गई है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों का निर्माण बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर एवं मानवता कल्याण के आदर्शों का अनुसरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु करवाया था। शिलालेख उन पत्थरों को कहा जाता है जिन पर कोई लेख खुदवाया गया हो। 232 ईसा पूर्व से भी पहले के ये शिलालेख आज से 2300 वर्ष पूर्व खुदवाए गए थे, क्योंकि ये पत्थर पर छपे थे। इन कारण आज तक सुरक्षित हैं तथा बौद्ध धर्म के प्राचीन प्रमाण के तौर पर जाने जाते हैं। आज भी सम्राट अशोक के शिलालेख इतिहास की एक स्पष्ट तस्वीर उरकते हैं, जबकि कागज व पन्नों पर लिखे रचनाएं समय के साथ नष्ट हो चुकी हैं। ये अभिलेख भारत के साथ साथ नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी ज्ञान की बातें जान सके, सीख सकें।